ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामने। रूपादस्य साहित्यं प्रकाश्य वित्रय च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज में। आज हम भगवत गीता के 18 नंबर अध्याय के 67 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान अपने गुह्य ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, भगवत गीता के ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। ये किस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए, और ये ज्ञान और आगे के श्लोकों में बताएंगे कि जो ज्ञान को बताता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं इदम तेना अतपस्काय ने भक्ताय कदाचन न च अशुश्रुवे वाच्यम न च मामय अभिसूयति। भगवान कह रहे हैं ये गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एकनिष्ठ हैं, न भक्ति में रत हैं, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो इस भगवत गीता के ज्ञान को उसको बताना नहीं चाहिए जो व्यक्ति संयमी नहीं है, उनको बताने से कोई मतलब नहीं। संयम बहुत जरूरी है, आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, संयम बहुत जरूरी है। और एकनिष्ठ होना चाहिए, भगवान के प्रति एकनिष्ठता होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। और जो भक्ति में रत नहीं है उनको भी ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना कोई समझ नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं इसके पहले कि अर्जुन को तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको एक गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, और ये तुम्हारे लाभ के लिए है ना। और जो भगवान से द्वेष करता है उसको भी भगवत गीता बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो इसको समझेगा ही नहीं। तो बिना भगवान की भक्ति किए कोई व्यक्ति भगवान की भगवत गीता को नहीं समझ सकता। भगवत गीता को समझने के लिए भगवान की शरणागति परम आवश्यक है, भगवान की में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर कोई भगवान का भक्त है तभी भगवत गीता को समझ सकता है। अगर भगवत गीता हमारे समझ में नहीं आ रही है तो हमको भगवान की शरणागति का प्रयास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? साधना भक्ति के द्वारा, और अपने गुरुजनों का और अपने वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा का पालन करके भगवान की शरणागति का प्रयास करना चाहिए। जितने भगवान के शरणागत हो जाएंगे उस दिन से भगवत गीता हमको समझने आने लगेगी। इस प्रकार से तो 68 नंबर, ये इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम एव अस्यति असंशयः। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम वापस आएगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि
जो व्यक्ति, ये मेरा परम रहस्य, भगवत गीता भगवान का परम रहस्य है, तो ये दूसरे भक्तों को जो बताता है, ये भगवत गीता जो भक्तों के साथ इसकी चर्चा करता है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। अगर आप भगवान की भगवत गीता को दूसरे लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, सिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं वो एक समय पर व्यक्ति वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, आप शुद्ध भक्त बन सकते हो। तो इसलिए प्रयास करो भगवत गीता को पढ़ के दूसरों को बताने का, जो भगवान के भक्त हैं उनके विषय में चर्चा करने का प्रयास करो। और क्या लाभ होगा? अंत में मेरे धाम आएगा वापस। वापस मतलब रिटर्न। रिटर्न मतलब वही था, यहाँ आया है, वापस वहां चला जाएगा। हम भगवान के अंश से, माम अंशो जीव लोके जीव भूते सनातने मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। तो वापस भगवान के धाम चला जाएगा वो व्यक्ति। भगवान, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान की गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतन का नहीं है। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति कार्यकलापों में प्रगति करता है। अगर कोई भगवत गीता को समझने का और दूसरों को बताने का प्रयास करेगा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान का एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा और भगवान के धाम वापस चले जाएगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं 69 नंबर श्लोक, भगवान कह रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो भगवान के इस रहस्य को दूसरों को बताता है, भक्तों के बीच में चर्चा करता है, भक्तों को समझाने का प्रयास करता है, भगवान कह रहे हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई है और ना आगे होगा। कितनी विशेष बात है ये। अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान की भगवत गीता को पहले खुद समझना है और बाद में दूसरों को समझाना। कितना इजी है भगवान का प्रिय बनना। प्रयास करके देखिए, भगवत गीता को पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाएगा। फिर 70 नंबर, भगवान कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पवित्र संवाद को, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, पवित्र संवाद है, जो इस संवाद को अध्ययन करता है, पढ़ता है, वो व्यक्ति बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान की शरणागति होने का व्यक्ति प्रयास करता है, भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्व तक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, यो वेति तत्वतः, जो इस बात को तत्व से जान गया, तक्ता देहम पुनर्जन्म, वो शरीर को त्यागने के बाद वापस इस भौतिक जगत में नहीं लौट के आएगा। बहुत विशेष बात है। तो बुद्धि से भगवान की पूजा करता है जो इस भगवत गीता को अध्ययन करता है, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान आगे कहते हैं 71वें श्लोक में, सिद्धावान सूयस्य शृणुयात अपि य नरः से अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्यात पुण्य कर्मणाम। भगवान कह रहे हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के और साथ और द्वेष से मुक्त होकर इसे सुन रहा है, तो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। आपको गीता समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मगर आप भगवान के इस रहस्य में, विज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा है, भगवत गीता में आपकी श्रद्धा है, भगवान में आपकी श्रद्धा है, अगर आप इसको श्रद्धा से और भगवान से द्वेष किए बिना, द्वेष रहित होकर, कितने सारे लोग हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस भगवत गीता को ना तो समझ सकते। तो कह रहे हैं अगर कोई श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर इसको, भगवत गीता को सुनता है, मात्र सुनता है, तो वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और उन शुभ लोकों को प्राप्त करेगा जहां पे पुण्यात्मा निवास करती हैं। ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ऐसे लोगों को व्यक्ति चला जाएगा। फिर 72 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र धनंजय, क्या तुमने इसे
एकाग्रचित होकर सुना, अब क्या तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया? तो भगवान एक गुरु की तरह अपने शिष्य से पूछ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने समझाया, वो तुम समझ गए कि नहीं? तुम्हारा जो मोह था वो दूर हुआ कि नहीं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? ऐसे पूछ रहे हैं। जो मैंने तुम्हें शास्त्र को एकाग्र होकर सुना, तुमने जो मैंने तुमको जो बताया है भगवत गीता को, तुमने एकाग्रचित होकर सुना, ध्यान से सुना? अच्छा, ध्यान से सुना, तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं? ऐसा पूछ रहे हैं। अब अर्जुन कह रहा है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत है स्थित अस्मि गत संदेह करस्य वचनम तब। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो जो च्युत नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो अपने स्तर से गिरता नहीं है, उसको अच्युत कह रहे हैं कृष्ण को। हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं इल्यूजन से बाहर आ गया हूँ, मुझे और आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। क्या क्षत्रिय, मैं एक क्षत्रिय हूँ, और युद्ध करके अन्याय का सर्वनाश करना, अन्याय को पृथ्वी से मिटा देना मेरा कर्तव्य है। अब मेरे को वो स्मृति वापस आ गई है, स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूं। अब मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, दृढ़ संकल्प हो गया हूं मैं, और आपके आदेश के अनुसार काम करने के लिए उद्यत हो गया हूं, और जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। अर्जुन यहाँ पे इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर अर्जुन ने ये बता दिया, भगवान ने पूछा अर्जुन से, तुम्हारा संशय दूर हुआ, मोह दूर हुआ? अर्जुन कह रहे हैं, मेरा मोह दूर हो गया, मुझे अपनी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब जो आप कह रहे हैं मैं वही आपके आदेश का पालन करूंगा। अर्जुन ने कह दिया। अब संजय कह रहे हैं, इत्यम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोसम अद्भुतम रोम हर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो अब संजय धृतराष्ट्र से व्यक्त कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी भगवत गीता की? संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवस्य किम कुर्वत है संजय। संजय क्या कर रहे हैं वहां पे, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ। अभी ये संजय धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के महापुरुषों की जो वार्ता हुई, ये जो भगवत गीता जो कही गई, ये सुन के ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अभी भी मेरे इसको सुन के मेरा शरीर रोमांचित हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन से के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो संजय कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं व्यासदेव को, अपने गुरु को। कह रहे हैं कि उनकी कृपा से, व्यासदेव की कृपा से इतनी परम गुह्य बातें जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई, मैं सुन पाया। ये मेरे गुरु व्यासदेव की कृपा से ऐसा संभव हुआ। इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं व्यासदेव की कृपा से इस बातों को सुन पाया, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद था उसको मैं सुन पाया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता का जो स्पष्ट जो उपदेश है वो क्या है? पूरी भगवत गीता में भगवान ने क्या स्पष्ट अपना उपदेश दिया है? कह रहे हैं, मेरी शरण में आओ, और जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भगवान की शरणागत है। भगवान के योगी नाम अपने सर्वेशम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजता योग। जो मेरे भक्ति करता है, जो मेरे शरणागत है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो भगवान कह रहे हैं, मेरी शरण में आओ। हाँ, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये भगवत गीता का भगवान यहाँ जो उद्देश्य बताए, यहाँ पे संजय इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता को बार बार स्मरण करता हूं तो पृथ्वीचरण आनंद से गदगद हो उठता हूं। संजय बता रहे हैं अभी धृतराष्ट्र को
कि जब मैं इसको स्मरण करता हूं, जो वार्ता हुई अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो मैं एकदम आनंदित हो जाता हूं, आह्लाद से गदगद हो जाता हूं, प्रतिक्षण मुझे आनंद प्राप्त होता है। देखिए भगवान कृष्ण की जो वार्ता है, हाँ, उसको सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो और इस प्रकार का कोई भी साहित्य आप पढ़ोगे, बार पुनः पुनः पढ़ोगे, तो आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। मगर भगवान की जो वाणी है या भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको पढ़ने से आप कितने बार ही पढ़ो, 1000 बार पढ़ोगे तो आपको आनंद मिलेगा। भगवद गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छी चीज उसके समझ में आएंगी, आपके निकलती आएंगी इस प्रकार से। तो फिर 77वें श्लोक में संजय कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम अद्भुतम हरे विस्मय में महान राजन हृष्यामी च पुनः पुनः। कह रहे हैं हे राजन, धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ, पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यानी जब भी मैं भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूँ, देखिए वो जो विराट रूप था, अर्जुन के साथ साथ संजय भी देखे, कुछ लोग ही देख पाए उस विराट रूप को। और भगवान कह रहे हैं ये मेरे दूसरों को उपलब्ध ये नहीं है विराट रूप, इसके पहले किसी को उपलब्ध नहीं हुआ, इसके पहले इस रूप को कोई देखा नहीं है। मगर यहाँ पे गुरु की कृपा से, हाँ, गुरु की कृपा से, व्यासदेव की कृपा से संजय भी इस लायक हो गए कि भगवान के विराट रूप को देख पाए। कह रहे हैं जब जब मैं अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं, भगवान के उस अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं, तो अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं, मेरा आश्चर्य होता है। क्या देख रहे थे भगवान के, हजारों हजार मुख, हजारों हजार हाथ, सभी कौरव उनके मुख में जा रहे हैं, सभी नदियां, सभी पहाड़, सभी तालाब, सभी अग्नि, सभी देवता, वरुण, सब भगवान के उस विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। तो वो मैं देख कर उसको पुनः पुनः हर्षित होता हूं। और अभी भगवद गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो संजय बता रहे हैं फाइनली धृतराष्ट्र को कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे फाइनली बता रहे हैं, डाउट क्या था धृतराष्ट्र को कि क्या होगा युद्ध का परिणाम, है ना। मगर यहाँ उन्होंने, संजय ने क्लियर कर दिया, यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहाँ भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वही ऐश्वर्य है, और विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से वही है, ऐसा मेरा मत है। रूपाल जी इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मेरे बच्चे जीत देंगे, मगर संजय ने क्लियर कर दिया कि यत्र योगेश्वर कृष्णा, हाँ, और जहां धनुर्धर अर्जुन है, विजय उन्हीं की होगी। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा थे, अपितु कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर संजय ने ये बताया फाइनली कि जहाँ पर भगवान कृष्ण हैं, धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है और नीति है। तो जब तक
कोई व्यक्ति धर्म का रास्ता नहीं अपनाएगा, भगवान की शरणागति नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण की शरणागति ही सार है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम विजय अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही 18वें अध्याय का उद्देश्य है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है और पूर्ण कृष्ण भाव होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। कृष्ण भावना भावित होकर भगवान कृष्ण की शरण में जाना, यही 18वें अध्याय का सार है। फिर अंत में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। हाँ, यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट और अप्रकट होता रहता है। तो भगवत गीता में लास्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी 5 विषयों की चर्चा की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म, भगवत गीता के 5 विषय हैं। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। परम सत्य की सभी धारणा, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा, अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में ही सन्निहित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवत गीता समाप्त हुई। तो सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, सभी वरिष्ठ वैष्णवों के आशीर्वाद से और साथ साथ हमारे जो भक्त जो ये सेवा किए, जो YouTube पे इसको अपलोड कर रहे हैं, पूरी भगवत गीता को उन्होंने पूरी क्लास को अपलोड किया। तो इस प्रकार से उन्होंने 67 क्लास में 67 क्लास रिकॉर्ड करके पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय को रिकॉर्ड किया, जिनमें मुख्य रूप से जो इसका प्लानिंग कर रहे थे भक्तों में हमारे एक आरती माता जी और शिव गुप्ता प्रभु जी। शिव गुप्ता प्रभु जी ने इसमें पूरा सहयोग दिया। अंत तक रेगुलर आके रिकॉर्डिंग करना, ऑडिट करना और उसको फिर डालना, चैनल पर डालना, बहुत बड़ा कार्य किया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ सभी भक्तों का, और सभी भक्त जिन्होंने सहयोग किया उनका सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ उनका भी, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ विशेष रूप से जो शिव गुप्ता हैं, आरती हैं, उन सब ने बहुत सहायता किया, जिनकी वजह से मैं पूरी भगवत गीता को अपलोड कर पाया अपनी क्लास के रूप में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और मैं प्रार्थना करूंगा सभी वैष्णवों से, सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान की सेवा इसी प्रकार से करता रहूं। आने वाले दिनों में हम लोग भागवतम के ऊपर क्लास रिकॉर्ड करेंगे और अपने चैनल पर रेगुलर डालते रहेंगे, तो आप लोगों को भागवत को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत की क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे और अंत में फिर प्रभुपाद जी का लीलामृत को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये अनवरत चलता रहेगा। इसी प्रकार से आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम बना रहेगा। तो आप अपने सभी परिचित लोगों को कहिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कथाओं को सुनें। जो भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये भगवत गीता की रिकॉर्डिंग बहुत लाभदायक होगी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।